हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की टॉपिक समझाऊंगी विच विल बी वेरी यूज़फुल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिगर्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। हम डेफिनेशन देखते पहले। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब टू सिम लाइक पीपल in the arts, personification means representing a non-human things as if it were human. In easy language, personification is just giving an example of living being or non-living things. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में हमें लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स का क्वालिटी दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल हमें देखने मिलता है यहाँ, माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। सेकेंड, द लीव्स वेव्ड इन द विंड। जो नॉन लिविंग थिंग्स है बट लिविंग थिंग की क्वालिटी दिखा रहे हैं, इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। इसका डेफिनेशन, इन विच सम साउंड्स रिपीटेड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एनी ऑफ द लेटर्स इन अ सेंटेंस। जैसे अभी हमें यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट दो तो इनिशियल रिपीट होता है, लेटर्स रिपीट होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, क्रूक्स कंस्पायर विथ अ किंग्स एंड किंग्स। यहाँ पर सी और के रिपीट हो रहा है। सेकेंड, पीटर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। पी जो है रिपीट हो रहा है। जहाँ पर इनिशियल्स रिपीट होते हैं लेटर्स, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। तीसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच रेपिटेशन। रेपिटेशन इज अ लिटरेसी डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स। इसमें हमें वर्ड्स रिपीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, टाइम आफ्टर टाइम, यहाँ पर हमें टाइम रिपीटेड हो रहा है। सेकेंड, बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होता है, इसे कहते हैं रेपिटेशन। फोर्थ एग्जाम्पल है सिमिली। A simile is a figure of speech and type of metaphor that compares two different things using the words like or as. ये definition में simile में हमें like और as statement में दिखता है। जैसे example मैंने यहाँ दिया है, you were as brave as a lion। यहाँ पर हमें as जो है वो simile word है। Your explanation is as clear as mud। इसमें भी as जो है simile word है। जहाँ पर हमें ये वर्ड्स रिपीट हो रहा है या दिख रहा है सिमिली में, उसे कहते हैं सिमिली। फिफ्थ फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा मेटाफोर। और मेटाफोर इज अ कंपैरिजन विच इज़ नॉट लिटरली ट्रू। इट सजेस्ट व्हाट समथिंग इज लाइक बाय कंपेयरिंग इट विथ समथिंग एल्स विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पर सिमिली जो है इनडायरेक्ट में बताता है और मेटाफर जो है डायरेक्ट बताता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया है, माई ब्रदर इज़ अ पिगलेट। और सेकेंड वाला, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इज़ जो वर्ड है मेटाफर में यूज़ हुआ है और सिमिली में जो है लाइक और एज यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाफर। और इस डिफरेंस सिमिली और मेटाफर में ये है। सिक्स्थ फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा एंटिथेसिस। एंटिथेसिस इज द स्टेटमेंट वेयर ऑपोजिट वर्ड्स आर गिवन। जैसे अभी एक सेंटेंस देते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हमें ऑपोजिट वर्ड्स दिया जाता है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। सेकेंड, लव इज़ एन आइडल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। मतलब टोटली ऑपोजिट होता है एक स्टेटमेंट में, दैट इज नोन एज एंटिथेसिस। सेवेंथ है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोल। You can see in this statement is exaggerated, a point is known a hyperbole. Hyperbole जो होता है हमारा एक स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के बताना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, I walked a million miles to gather। मिलियन माइल जो चीज़ है बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सेकेंड, शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। माइल जो है यहाँ पर हाइपरबोल है। हाइपरबोल टोटली बड़ा चढ़ा के बताना, एग्जैगरेटेड वर्ड, दिस इज नोन एज हाइपरबोल।